Hello bachcho, let us read the question, and the question says if A, B and C are all different and determinant of A cube a to the power 4 minus 1, B cube b to the power 4 minus 1 and C cube c to the power 4 minus 1 is equals to 0, then find the value of ABC inside the bracket AB plus BC plus CA minus of A plus B plus C. ओके सो हमें ये कहा गया है कि ए और बी और सी तीनों डिफरेंट है और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 है, तो हमें गिवन इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए की कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट को, है ना, डिटरमिनेंट को कैन बी split in टू डिटरमिनेंट। किसी भी डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे यूज करेंगे। सपोज ये हमारा डिटरमिनेंट है ए क्यूब ए टू द पावर 4 माइनस 1, बी क्यूब बी टू द पावर 4 माइनस 1, सी क्यूब सी टू द पावर 4 माइनस 1। तो इसे हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और थर्ड कॉलम को हम स्प्लिट करते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, है ना, एक साथ रहेंगे और सेकंड डिटरमिनेंट में अब तीनों माइनस है तो मैं लगा सकती हूँ माइनस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम विल रिमेन सेम, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एंड थर्ड कॉलम विल बी 1 1 एंड 1। करेक्ट। और हमें क्या गिवन है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो चलिए अब देखें, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट रो से ए, सेकेंड रो से बी और थर्ड रो से सी कॉमन ले सकते हैं। सो लेट अस टेक ए बी एंड सी कॉमन, so this determinant will be 1 a square a cube, 1 b square b cube and 1 c square c cube। करेक्ट। तो देखिए, एंड सेकेंड पार्ट विल रिमेन सेम, a cube 1 b cube 1 c cube 1। करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चलता रहेगा हमेशा। चलिए अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 3 1 है, आउट ऑफ दिस 3 1 2 1 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, तो हम चेंज करते हैं C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो देखिए क्या होगा, हमारा जो डिटरमिनेंट है ए बी सी, फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये रो में अप्लाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको कॉलम में है 1, तो हमारा जो अप्लाई हो जाएगा वो रो में अप्लाई होगा। तो लिखेंगे हम R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। चलिए आगे हम लिखते हैं, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम। सो फर्स्ट रो क्या थी, लिखते हैं हम ए बी सी, फर्स्ट रो है हमारी 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, सेकेंड रो थी 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, है ना, तो वो फर्स्ट रो से सब्सट्रैक्ट हो रही है। सो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सिमिलरली थर्ड रो हो जाएगी हमारी 0, सी क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी क्यूब माइनस ए क्यूब, है ना, इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, तो हम माइनस वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां भी अप्लाई कर देते हैं सेम, फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, दिस विल बिकम ए क्यूब एंड 1, सेकेंड रो विल बिकम, ये हो जाएगी बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड 0, ये हो जाएगी c माइनस ए
सी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड 0. ठीक है, हियर वी विल यूज द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, बी प्लस ए. सिमिलरली बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर. सो दिस विल बिकम ए बी सी डिटरमिनेंट ऑफ 1. यहाँ हमें कॉमन ले लेना चाहिए, है ना. साथ में हम आइडेंटिटी अप्लाई करने के साथ कॉमन भी ले लेते हैं. देखिए यहाँ भी b माइनस ए आ रहा है और इसमें भी एक b माइनस ए हिडन है. इसी तरह से यहाँ भी एक c माइनस ए है और यहाँ भी एक c माइनस ए हिडन है ना. तो हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंड रो से b माइनस ए एंड थर्ड रो से c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं. तो हमारा जो डिटरमिनेंट होगा वो हो जाएगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब. मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखती हूँ, ए क्यूब. ये हो जाएगा 0 बी प्लस ए और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए बी. सिमिलरली ये हो जाएगा 0 सी प्लस ए, ये हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर प्लस ए बी ए सी. ठीक है, यहाँ सेम वे सेम मेथड से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि b माइनस ए कॉमन आ रहा है सेकेंड रो से और c माइनस ए कॉमन आ रहा है थर्ड रो से. तो b माइनस ए c माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ हो गया ए क्यूब 1, ये हो जाएगा 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया 0, है ना. तो इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं. देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी 0. अब हम क्या देखते हैं कि दोनों साइड b माइनस एन सी माइनस एन कॉमन, तो दैट विल कैंसल. तो हमारी अब डिटरमिनेंट हो जाएगा. अब एक काम और करते हैं हम कि जो R3 और R2 में एक बार फिर से क्या अप्लाई कर देते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R. ठीक है, तो अब देखिए फिर से हमारा डिटरमिनेंट में चेंज आएगा ABC, लेकिन हमारा जो कॉलम रो है वो सेकेंड रो ही चेंज होगी. सो फर्स्ट रो विल बिकम एस सेम. ठीक है, सेकेंड रो हो जाएगी, हमें इससे ये माइनस करना है ना, R2 माइनस R3, तो 0 माइनस 0 0, B प्लस ए माइनस C माइनस है, तो A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा B माइनस C. सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर प्लस ए बी माइनस C स्क्वायर माइनस ए सी, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना सब्सट्रैक्ट करने पे कॉमन टर्म. इसी तरह से राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा ए. अच्छा ये थर्ड टर्म बची है हमारी, थर्ड रो सेम रहेगी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी. यहां हो जाएगा ए क्यूब 1 बी स्क्वायर. अच्छा यहाँ पे सेकेंड रो हमारी चेंज होगी, सो ये हो जाएगी 1 माइनस 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये 1 0 माइनस 0 0 रहेगा, है ना. इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. देखिए थर्ड रो भी रिमेन सेम रहेगी, तो ये हो जाएगी 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी एंड 0. तो चलिए आगे. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ अगर हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ लिखें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में आइडेंटिटी लग जाएगी. और अगर इन दोनों को आप देखो तो ए बी एंड ए सी में से ए कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बी माइनस सी. ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि जो बी माइनस सी है ये सेकेंड रो में यहाँ भी है और इस आइडेंटिटी में भी है. सिमिलरली यहाँ भी यही हो रहा है. देखिए बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ पर अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है बी माइनस सी. तो बी माइनस सी सेकेंड रो से हम कॉमन ले सकते हैं. तो हमारी डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर हो गया हमारा
ए बी सी, बी माइनस सी हमने कॉमन लिया, ठीक है। फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकेंड रो में हमने बी माइनस सी कॉमन लिया तो 0, बी माइनस सी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी प्लस सी, आइडेंटिटी का बचा, और वहां पे प्लस ए कॉमन लिया था हमने, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 सी प्लस ए, ठीक है। और क्या था हमारा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं, बी माइनस सी कॉमन ली हमने सेकेंड रो से, तो यहाँ पर फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, ए क्यूब 1, है ना। सेकेंड रो था 0, यहाँ पर हमने b माइनस सी कॉमन लिया था तो b प्लस सी प्लस ए एंड 0। थर्ड रो विल रिमेन सेम 1, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी एंड 0, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड डिटरमिनेंट भी कंप्लीट हो गया, 1 0। तो चलिए अब हम देखते हैं फिर से वही, b माइनस सी एंड b माइनस सी आर कैंसल्ड, है ना। अब हम एक्सपांड कर देते हैं, एक्सपांड द डिटरमिनेंट, तो व्हाट विल बिकम ए बी सी। देखिए 1 से हम ओपन करेंगे, सो 1 से रिलेटेड रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, और जो 2 क्रॉस 2 की है ना डिटरमिनेंट है उसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस ए सी से, और सी प्लस ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी प्लस ए से। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 इनसाइड द ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्लोज, राइट हैंड साइड में भी यही हुआ। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 0 0 है ना, मतलब थर्ड कॉलम के अलोंग हम एक्सपांड करेंगे तो 1 से रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, और जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है 0 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी प्लस ए से, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये तो पूरा 0 माइनस 1 इंटू बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए बी सी ब्रैकेट ओपन करें, है ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस से, अब देखिए माइनस से पूरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो बी सी बी सी स्क्वायर और सी ए, सी बी सी स्क्वायर माइनस सी ए। इसी तरह से ए से ब्रैकेट ओपन होगा तो वो सब में माइनस लगेगा, ए बी ए सी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया माइनस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। चलिए तो यहां हो गया हमारा, एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी ए कॉमन लिया तो यह हो गया बी माइनस सी, यहाँ है। चलिए तो देखते हैं हम, हमारे पास है सी स्क्वायर से सी स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर is getting cancelled, minus AC and plus AC will get cancelled. So now what we will have? We will have A, B, C minus times of, so I am taking common, minus CB plus CA plus AB, correct, is equals to minus times of B plus C plus A. तो मैं देख सकती हूँ यहाँ माइनस एंड माइनस विल ऑल्सो गेट कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी, और अपोजिट से हम वापस से इसको इसी साइड ले आते तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। और हमसे क्या पूछा गया था, चलिए देखिए, हमसे पूछा गया था एबीसी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एबीसी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो क्या वैल्यू आई है इसकी, इसकी वैल्यू आई है हमारी 0 के इक्वल। तो देखिए यही हमारा आंसर है,
this complete equation will give 0 as answer. Okay, तो हम ये लिख सकते हैं this is our answer. I hope this is clear to you. Thank you.